आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो भाई आपको हम बता दें 3XO जो है अपनी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। भाई साहब 20,000 किलोमीटर सड़क नाप दी है इस गाड़ी ने भाई। और जब एक माइलस्टोन अचीव होता जाता है तो हम सबसे ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, ऐसे घुसंड पे घुसंड दे रहे होते हैं दूसरे। अबे 20 चल गई, अबे 50 चल गई, अबे 80 चल गई, अब लाख चलने वाली है। ये होता है भाई, गाड़ी लेके अगर आपने उसका नींबू ना निचोड़ा और उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आपका पैसा वेस्ट हो गया भाई। 20,000 किलोमीटर में मैं एक बात बता दूं, इसकी दो मेजर सर्विस हो चुकी हैं, 10,000 वाली पेड सर्विस और 20,000 वाली पेड सर्विस, दोनों सर्विस हो चुकी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस का, क्या खर्चा आया और 6 महीने में 3XO हमारे 6 महीने 3XO के साथ कैसे बीते। पहले तो भाई शुरू करते हैं कि ये गाड़ी ली क्यों, ली कैसे, कहां से ली। दिल्ली में रहते हैं हम, चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदी नवंबर 2025 में और लगभग आज 6 महीने इस गाड़ी को हो चुके हैं और 6 महीने में गाड़ी 20,000 किलोमीटर पार कर चुकी है, जबकि ये हमारी तीसरी गाड़ी है। बिल्कुल, ये मैं सबसे पहले वेरिएंट बता देता हूँ कौन सा है। ये है 3XO का AX5 डीजल मैनुअल वेरिएंट। AX5 डीजल मैनुअल, जिसमें हमने AX7 के अलॉय व्हील्स लगवा रखे हैं और मिशेलिन के प्राइमेसी 4 लगवा रखे हैं, टायर लगवा रखे। ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये हमने डीलरशिप से नहीं लिए थे, ये हमने डीलर मतलब जो शोरूम था उसके साइड में टायर शॉप थी, वहां से हमने अपने जो अलॉयस थे AX5 वाले वो देकर AX7 के लिए और मिशेलिन का प्राइमेसी 4 टायर लगवाया। 12,40,000 रुपए की ये गाड़ी हमको ऑन रोड दिल्ली में पड़ी थी, विद इंश्योरेंस, विद RTO, विद ईच एंड एवरीथिंग। छोटी मोटी एसेसरीज का 5-10 हजार रुपए ऊपर मान लो, लेकिन 12,40 की ये गाड़ी हमको पड़ी थी। हमारे लेते ही भाई मुफ्त की पब्लिसिटी मिल गई महिंद्रा को और महिंद्रा ने ताबड़तोड़ गाड़ी भाई लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस करा होगा कितने सारे यूट्यूबर ऐसे हैं आउट ऑफ नोवेयर अचानक से 3XO डीजल के रिव्यू डाले जा रहे हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब महिंद्रा की सेल्स में बूस्ट आ गया। हमने जब से गाड़ी ली है उस वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई कि महिंद्रा का खुद भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या अचानक से। उनकी ये गाड़ी तो इतनी बिकती भी नहीं थी, 3XO जो है बिकने लग गई गाड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये गाड़ी हमने ली क्यों। हमारे ये घर की तीसरी गाड़ी है। जो पहली गाड़ी है वो है टाइगून GT 1.5 DSG, 2022 में ली थी जुलाई में। दूसरी गाड़ी i10 एरा बेस मॉडल पेट्रोल है, जो हमने 2024 फरवरी में ली थी, मार्च में। बिल्कुल। ये गाड़ी उसके बाद ली है तीसरी गाड़ी 3XO, 2025 नवंबर में ली थी, 27 नवंबर को। क्यों ली है गाड़ी, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। भाई पहली चीज तो हमें गाड़ी की नीड नहीं थी कोई, जैसे कि आपको दक्ष ने अभी बोला कि 2 गाड़ियां ऑलरेडी थी, एक हाईवे के लिए और एक सिटी पर्पस के लिए जो है प्रॉपर गाड़ियां थी। लेकिन क्या होता है भाई, गाड़ियों का ही काम है हमारा, पूरा दिन गाड़ियों में बिताते हैं, पूरा दिन गाड़ियों में घूमते हैं। भाई ये गाड़ी सिर्फ ऐश करने के लिए ली है। डीजल मैनुअल में 300 Nm का टॉर्क आता है। ये गाड़ी हमारी स्ट्रेस बस्टर है गाड़ी, अय्याशी का अड्डा है ये गाड़ी, जो है पंजा दबाओ और स्वाद लो इसका। भाई साहब 300 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी के आने से क्या हुआ कि हमारी जो रनिंग है वो डिवाइड हो गई है। रनिंग डिवाइड हो गई और 2 अच्छी गाड़ियां भाई होनी इसलिए भी बहुत जरूरी हैं। कभी आओ नीचे गाड़ी पंचर ही मिलती है एक गाड़ी, क्योंकि हमारी जो पार्किंग है जो टाइगून और 3XO की है वो बिल्कुल आगे पीछे है। i10 तो अलग लगती है, जो टाइगून और 3XO है वो आगे पीछे लगती है। अब होता क्या है, कभी हमको हाईवे पे जाना हो तो हमको सोचना नहीं पड़ता कौन सी निकालनी है, जो पीछे होती है हम निकाल लेते हैं। तो ये जो चीज है ना कि दोनों गाड़ियां कैपेबल है। एक तो सेफ्टी बहुत अच्छी है इसकी, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, इंजन पावर बहुत बढ़िया है, किसी भी हाईवे पहाड़ों पे जाने के लिए प्रॉपर कैपेबल है। भाई सोचना नहीं पड़ता कि जिसकी चाबी हाथ आ जाए वही निकाल लेते हैं गाड़ी। ये गाड़ी 1 पेमेंट खरीदी गई थी भाई, दिमाग पे उसके बाद कोई बर्डन नहीं होता जब आप 1 पेमेंट खरीद लेते हो। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि आप 1 पेमेंट गाड़ी खरीदो, लेकिन 1 पेमेंट गाड़ी खरीदने के बाद भाई होता ये है कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है कुछ ही दिनों में। कोई बोझ नहीं, इंस्टॉलमेंट कटनी है, कुछ नहीं, मजे से आप डीजल डलवाते हो या पेट्रोल डलवाते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन है। और मैं एक बात बोलूंगा, जब भी हमने गाड़ी ली थी हमने अपने बजट से बहुत नीचे की गाड़ी ली थी। मतलब हम इजीली हैरियर वगैरह ले सकते थे, टॉप मॉडल जो आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमको नीड नहीं फील हुई, क्योंकि हैरियर में सिर्फ ऑटोमेटिक अच्छा चलता है, मैनुअल में ना नीरू में क्लच इतने हार्ड है, गियर इतने स्टिफ है। और भाई साहब जो बंदा DSG रख रहा है ना, DSG के साथ DSG के अलावा कुछ नहीं चल सकता। अगर आप DSG वाली गाड़ी के साथ हैरियर रख लो या कोई भी दुनिया की गाड़ी रख लो, वो नहीं चलेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक का कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये मैनुअल है। हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर 3XO
में टॉर्क कन्वर्टर आता है डीजल में, हम फिर भी मैनुअल ही लेते हैं। क्योंकि भाई साहब टॉर्क कन्वर्टर लेने का मतलब है कि जब आप डीएसजी चलाओगे और टॉर्क कन्वर्टर चलाओगे तो आपको औकात सारी सामने आ जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो टाइगुन जीटी है जिसमें हम बैठे हैं भाई, इसमें ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वाला ऑटोमेटिक है, जो इतना क्विक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि पानी की तरह कब गियर चेंज करता है। इसके साथ ये काला झोटा विद मैनुअली चल सकता था। अब आपको इस गाड़ी के बारे में बता देते हैं कि हमारे को क्या फील हुआ इस 20,000 किलोमीटर में। स्टेबिलिटी गाड़ी की 140 पे भी गाड़ी चिपक के चल रही होती है भाई सड़क पे, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा होता है और चल रही होती है हाईवे पे। दूसरी चीज माइलेज भी ये 18 से 20 की निकाल देती है। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग जानना चाहते हैं कि माइलेज जो है ये 18 से 20 निकाल देती है, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत सिटी में भी ये 13, 14, 15, 16 भी निकाल देती है। माइलेज जो है थोड़ा सा लंबा रूट हो 18 भी निकाल देती है। दोस्तों बात पता क्या है, हमारी ये गाड़ी जो है सिटी में भी चली है और हाईवेज पे भी चली है, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, पंजाब, अमृतसर गई है, 2 बार अमृतसर गई है। अभी अलीगढ़ गई थी गाड़ी, बरेली, किधर गए थे? बरेली। गाड़ी मिक्स कंडीशंस में चली है, तो जो एक्सपीरियंस रहा ना भाई वो लाजवाब रहा है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहला पॉजिटिव भाई साहब, बोन चिलिंग एसी। 45 डिग्री के अंदर आपको अंदर ठंड लग रही होती है, आपको समझ नहीं आता क्या टेम्परेचर मेंटेन करूं। काला रंग होने के बावजूद महिंद्रा का एसी भाई साहब मान गए इस बात को। अगला इसका पॉजिटिव, गाड़ी का इंजन भाई साहब ऐसे पावर फेंकता है, 300 NM का टॉर्क 11 लाख रुपए के अंदर। ये तो AX5 है, अगर आप इसका बेस मॉडल लो 10 साढ़े 10 लाख रुपए का आता है, इतनी पावर। दोस्तों ये तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें है ना, हम भाई कीड़े हैं, गाड़ियों के दीवाने हैं। जितनी हम मेंटेन रखते हैं ना गाड़ी को भाई साहब, कंपनी के सर्विस सेंटर भी मेंटेन नहीं कर सकती है। ये बात तो है। हर महीने इसका फिल्टर साफ हो रहा होता है, हवा लगवा रहा होता हूँ फिल्टर पे, कंडेंसर इनके गंदे नहीं होने देते हैं। ऑयल लेवल्स पूरे चेक किए जाते हैं गाड़ी के टाइम टू टाइम, जो है हर एक चीज, हवा, अच्छा टायर, क्यों भाई, सारी चीजें, हर चीज अप टू डेट रहती है। इसका डेफ लेवल जो है कि वो नहीं नीचे गिरने देते हैं हम इसका 40% से ज्यादा। बिल्कुल। एक चीज लोगों को बहुत सवाल था कि आपने दिल्ली में रह के डीजल गाड़ी ले ली, जबकि 10 साल की यहाँ पे RTO है, 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, और ऊपर से मैनुअल। दिल्ली में तो भाई बंदा स्विफ्ट भी लेता तो उसको ऑटोमेटिक चाहिए आज की डेट में। भाई साहब अगर 10 साल हमने ये रख ली ना गाड़ी, 10 साल ये रख ली, तो ये 6 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी। बचेगा क्या गाड़ी के अंदर? 15 साल रखने वाला। हमने गाड़ी ली है भाई चलाने के लिए। अब समझ ही सकते हो, अगर अभी दूसरी गाड़ियां ना साथ में चला रहे होते ना, तो ये 50,000 चल चुकी होती है अभी तक। सही बात है, 30,000 तो चली चुकी होती, ज्यादा चल चुकी होती। ये लेने के बाद टाइगुन भी लगभग 10,000 चली है, 10-11 हजार, और i10 भी जो है वो 4-5 हजार वो भी चलिए, तो आप ये मान लो 35,000 किलोमीटर चल चुकी होती 6 महीने के अंदर। ये सही बात है। तो भाई अगर आपकी गाड़ी चलती है महीने की 2,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर भी चलती है, तो डीजल, मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, पेट्रोल भी रखा हुआ है हमने। मिडिल क्लास बंदा डीजल के अलावा कोई फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता, डीजल या CNG। पेट्रोल एक आम आदमी के लिए नहीं है भाई, कपड़े फाड़ देता है पेट्रोल इंजन जो है। टाइगुन GT के अंदर 85,000 किलोमीटर में लगभग 9 लाख रुपए का हम पेट्रोल डलवा चुके हैं। ये गाड़ी लेने का हमारा रीजन ही यही था, इसका 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बहुत गाड़ी एग्रेसिवली चलती है भाई साहब, और इसका सबसे ज्यादा मजा चलाने का शहरों में आता है। सिटी के अंदर तो ये रॉकेट की तरह सड़क को चीर देती है। ओहो। जैसे तीर कमान से तीर फेंका होता है ना, ये गाड़ी ऐसे उठती है दूसरे तीसरे गियर पे। इतना लो एंड पिकअप जो है वो कोई गाड़ी नहीं देती है, फिर चाहे वो 7XO ही क्यों ना हो, हैरियर ही क्यों ना हो, कंपस ही क्यों ना हो, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के। अगर आप पावर टू वेट रेशियो देखो तो ये बहुत ही उड़ती है, उस हिसाब से स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं एक बात बोलूंगा भाई, स्टेबिलिटी में मिशेलिन का बहुत बड़ा रोल है। ये बाकी टायर नहीं चल सकते ऐसे जैसे कि ये मिशेलिन प्राइमेसी 4 चलता है। और जो इसमें नीचे के वेरिएंट आते हैं, यानी MX1, MX2, MX3, जो ये वेरिएंट है, AX5 भी, उसमें जो टायर आता है वो आता है 205, 65, R16। वो प्रोफाइल सिटी के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर आप एकदम लो स्पीड पे चलाते हो, लेकिन जो स्टेबिलिटी, जो सड़क को पकड़ के 215, 55, R17 चलता है, जो कि AX7 में आता है। तो भाई अगर आपकी गाड़ी हाईवेज पे चलती है, रेगुलर चलती है, तो रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास नीचे का वेरिएंट है तो AX7 पे अपग्रेड कर लेना। मतलब AX7 के अलॉयज पे और 17 इंच का जो टायर आता है उस पे अपग्रेड कर लेना।
बॉडी रोल भी नहीं आता गाड़ी में। बिल्कुल। दूसरी चीज दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठ के एक ना श्योरिटी लगती है कि आप एक सेफ चीज के अंदर बैठ गए हो। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। महिंद्रा की सबसे पहली सेफ गाड़ी बनी थी ये, जब 300 के नाम से आती थी। 5 स्टार रेटेड आई थी गाड़ी, और आज भी सेफ्टी के नाम पे बहुत बहुत बढ़िया फील होती है। दूसरा क्या होता है, हैंडलिंग जो है वो महिंद्रा के हिसाब से ना बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूं तो देखो, स्टीयरिंग का फीडबैक नहीं है, लेकिन क्या है कि लो स्पीड पे बहुत लाइट है, और जैसे ही आप स्पीड गेन करते हो तो उस पे वेट आ जाता है। तो अगर आपको शांति से नॉर्मली चलाना तो स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप बोलो, जैसे हम फॉक्सवैगन रख रहे हैं, अगर आप बोलो ऐसे ऐसे करके चलानी है भाई, वो नहीं हो सकता। स्टीयरिंग में पता चलता है जब आप यूज करते हो कि भाई कुछ कर रहे हो। फॉक्सवैगन में तो भाई पता भी नहीं चलता, ऐसे ऐसे करके कैसे भी चलाते रहो। जब हम टाइगुन चलाते हैं ना 3XO के बाद, तो ऐसा लगता है ऑडी Q3 चला रहे हैं। मतलब ये फील होता है इंपोर्टेड माल है। दूसरी गाड़ी की और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। हाँ। पहले वो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती थी। बेसिकली 3XO जो है, हमने एक तरह से i10 का अपग्रेड किया, क्योंकि पहले 2 गाड़ियां थी तो हमको हर जगह तो हम टाइगुन को नहीं लेके जाते थे, i10 चलती थी। आज की डेट में i10 चलती ही नहीं है, ना के बराबर चलती है भाई। वो चलाती है, या कभी कभार भाई मैं भी चला लेता हूँ उसको। तो अगर आप ये सोचो कि टाइगुन के साथ 3XO महिंद्रा रखी है, तो मैं ये बता दूं कि वो गाड़ी i10 का अपग्रेड करा हमने एक तरह से, और i10 के अपग्रेड में वो लाख गुना बेटर है। स्पेस में, साइज में, पावर में, माइलेज भी बहुत अच्छी है। तीनों गाड़ियां भाई प्रॉपर काम आ रही हैं। सिटी छोटे मोटे काम के लिए i10 जो है एज अ स्कूटर काम आती है, वो एज अ स्कूटी काम आती है। हमारे पास कोई 2 व्हीलर नहीं रखा हुआ हमने। भैया मेरा तो जिंदगी का पहला असूल था, जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी मैंने अगले दिन ही अपना 2 व्हीलर बेच दिया था कि भाई नहीं चलाऊंगा। जिस दिन गाड़ी अफोर्ड करने लायक हो जाऊंगा मैं दोबारा 2 व्हीलर नहीं चलाऊंगा। मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता भाई कि छोटे मोटे काम के लिए स्कूटर रख लो। स्कूटर अनसेफ ही है, चाहे आप 5 किलोमीटर चला रहे हो चाहे 2 किलोमीटर चला रहे हो, बहुत अनसेफ है। 3XO हमने ली है जस्ट बिकॉज ऑफ डीजल। ये डीजल है इसलिए ली है, अगर इसमें डीजल ना आता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस थी, वो थी काइलैक। इस चॉइस के अंदर सोनेट और वेन्यू भी आ रही थी गाड़ियां, जो है गाड़ियां वो भी अच्छी हैं, लेकिन वो ना लेने का रीजन ये है कि भाई जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी 3XO की आती है ना, वो नहीं है उनकी। वो उनकी नहीं है। वो सिटी पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया, कभी कभी हाईवे पे जाते हो, लेकिन हमारा तो भाई कुछ पता ही नहीं होता, रोज ही कई बार हाईवे का रूट होता है हमारा। ऊपर से क्या है, सोनेट वेन्यू के सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं लगते मेरे को सिटी के लिए। 3XO के सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इवन मेरे को टाइगुन से भी बहुत ज्यादा अच्छे सस्पेंशन 3XO के लगते हैं अगर आप लो स्पीड पे चलाते हो। लाइक जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से निकलती है, टूटी सड़कें आती हैं, कच्ची सड़कें आती हैं, कई बार हमें ऐसी जगह फैक्ट्री वाले इलाकों में जाना होता है जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें होती हैं, मिट्टियां उड़ रही होती हैं, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे 3XO के सस्पेंशन इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहां पे भाई साहब सोनेट वेन्यू के सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं है। नेक्सॉन के सस्पेंशन 3XO से भी ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन नेक्सॉन में भी वही है कि हाई स्पीड पे आप उस गाड़ी से हरकत नहीं कर सकते। सीधी सीधी चलाओगे तो नेक्सॉन भी बहुत स्टेबल चलती है 120-130 तक, लेकिन हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ोगे 80 के बाद तो झूला आएगा, बॉडी रोल आएगा नेक्सॉन के अंदर। तो ये गाड़ी ऑलराउंडर लगी मेरे को भाई। जब पंजा दबाओ ना दूसरे या तीसरे गियर पे आप खींचते हो इसको 2500-3000 RPM तक, जो गुदगुदी फील कराती है ना भाई ये गाड़ी, जिस हिसाब से ये उड़ती है और जिस हिसाब से कंट्रोल में आती है 4 डिस्क के बावजूद, उसका क्या रीजन है कि भाई ये जो डीजल इंजन है ना, इसमें ये महिंद्रा ने मराजो के लिए बनाया था। बिल्कुल 7 सीटर गाड़ी के लिए बनाया गया था, मराजो में डला करता था, ये मराजो नहीं चली, ये इंजन इन्होंने 3XO में डाल दिया। दिस इज द रीजन इस इंजन में 300 Nm का टॉर्क है, बिकॉज ये मराजो के लिए बनाया गया था, वरना इसमें भी 250-260 होता। बाकी भाई महिंद्रा सन की कंपनी है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये 420 का टॉर्क तो 7XO में डाल के दे रहे हैं मैनुअल के अंदर, तो पावर बहुत है इस गाड़ी में और माइलेज भी अच्छी आ जाती है। अब आप लोग पूछोगे डीजल में रिफाइनमेंट कैसी है इसकी? पहली चीज भाई ये इसलिए नहीं ली गई कि डीजल बहुत ज्यादा माइलेज देता है, जितनी की ये माइलेज देती है ना लॉन्ग रूट पे, उससे ज्यादा जो है ना हमारी टाइगुन निकाल देती है माइलेज, बिकॉज ऑफ एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। माइलेज का बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन ये जो पावर के लिए, स्वाद के लिए, जैसा कि बताया यार बात पता क्या है, टाइगुन GT आपकी जितनी मर्जी पावरफुल है, उसको पंजे दबा दबा के कुत्तों की तरह प्रकट नहीं सकते भाई साहब, लेकिन डीजल गाड़ी के अंदर जो भाई खींचने का इसको स्वाद आता है ना, पिकअप लेने का, ना माइलेज ड्रॉप होती है इसके अंदर, ना हम माइलेज के लिए चलाते हैं। अब हम बात करें कि इसकी डीजल की रिफाइनमेंट कैसी है, कि ये गाड़ी जब हमने ली थी
तो ये ना दूसरे गियर पे बहुत हार्शनेस आती थी इसको चलाते हैं, मतलब जब आप दूसरे गियर पे खींचते थे ना तो इतना हैवी इंजन का नोट अंदर आता था कि घबराहट सी होती थी कि यार अब्यूज कर रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी को। छोटे गियर्स पे रिफाइनमेंट नहीं थी, लेकिन भाई साहब हमने इसमें म्यूजिक का काम करवाया तो भाई उसी बहाने इसमें डैम्पिंग भी हो गई। एंड जब इसमें डैम्पिंग हुई, आगे दो लेयर डैम्पिंग हुई, अंदर बाहर और पीछे के दरवाजों में डैम्पिंग हुई। डैम्पिंग की शीट लगने के बाद जो इंजन की हार्शनेस थी ना लो गियर पे, वो खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म 80% खत्म हो गई डैम्पिंग से जो है इंजन का नोट। आज की डेट में इसको चलाओ, गाने भी ना चल रहे हो तो पता ही नहीं लगता डीजल चल रहा है पेट्रोल चल रहा है ना, बाहर का शोर आता है या थोड़े थोड़े हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो जरूरी भी है। हल्का सा डीजल का इंजन नोट आता है, अदरवाइज जो पहले हार्शनेस आती थी वो डैम्पिंग के बाद खत्म हो गई है। ऑडियो अपग्रेड हमने इसमें करवाया है। अपग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हमने इसमें 17 इंची का टायर लगवाया है, अलॉय व्हील जो है, और 17 इंची का मिशलिन का प्राइमेसी 4 जैसा कि हमने बताया। एक तो ये चीज करी है हमने जिससे राइड क्वालिटी बहुत इनहैंस हो गई है। दूसरी, इसका जो म्यूजिक सिस्टम था जो लगा हुआ आ रहा था उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। निहायत ही फुद्दू दर्जे का म्यूजिक सिस्टम था इसके अंदर की जरा सी वॉल्यूम तेज करो तो फटने लग जाती थी आवाज, चीखता था, चुभता था, चिरचिर करता था, मतलब इरिटेटिंग था। अगर आपकी गाड़ी ना के बराबर चलनी है या आपने गाड़ी में महीने में 4 दिन आके बैठना है तो आपको वो हजम हो जाएगा, लेकिन भाई साहब हमारी गाड़ियां पूरे दिन चलती है। हम है कार लवर, हम है म्यूजिक लवर, हमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इवन AX7 ना लेने का भी एक ये रीजन था कि उसमें भी जो हरमन गार्डन का आ रहा था वो भी पसंद नहीं था म्यूजिक सिस्टम। तो इसमें हमने जो सबसे मोटा मेजर अपग्रेड करवाया वो था ऑडियो का। ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि ऑडियो का अपग्रेड करवाया था। उसके बाद भी हम इसमें अपग्रेड करवाते रहे। हमने कंपोनेंट्स अपग्रेड करवाया, एम्पलीफायर अपग्रेड करवाया, बहुत कुछ कराते रहे। 1,80,000 रुपए का म्यूजिक का काम इस गाड़ी में हो रखा है, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स, एम्पलीफायर, सब वूफर, ईच एंड एवरी म्यूजिक की जो चीज है सारी इसमें कवर है। 1,80,000 85,000 में सब कुछ हमको पड़ा म्यूजिक सिस्टम का। भाई साहब ऐसा म्यूजिक का काम करवाया है ना भाई, वो घटिया काम नहीं करवाया। जो आप देखते हो वो स्विफ्ट में हो रखा होता है, i10 में, पोलो में हो रखा होता है, वो धुम धुम धरती हिल रही है। सोफिस्टिकेटेड, नीट एंड क्लीन काम कराया गया। साउंड क्वालिटी वाला काम हो रखा है। 40-40 50-50 हजार रुपए के कंपोनेंट इसमें लगे हैं। 40-40 50-50 हजार के वूफर लगे हैं। सारा प्रीमियम काम हुआ है। एम्पलीफायर्स भी 50-55 हजार रुपए के हैं। बढ़िया क्वालिटी की डैम्पिंग हुई है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग हुई है कि इतना साफ काम हुआ है कि भाई कंपनी का काम जो है ना वो फेल हो चुका है, कि ड्रीम कार बन चुकी है ये। तो भाई ड्रीम ऑडियो से इसका काम करवाया गया। दोस्तों आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि काम कहाँ से करवाया। जो हमने पहले ओनरशिप डाला था ना उसमें भी हमने बताया कि काम करवाया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कहाँ से काम करवाया। देखो दोस्तों, उस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम पहले वेट कर रहे थे खुद एक्सपीरियंस करने का। हमको था कि भाई हम काम करवाते ही एकदम आपको नहीं बताएंगे, पहले हम 1-2-3 महीने यूज करेंगे, अगर हमको फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो जाएगी उसके बाद हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे। और सेटिस्फेक्शन भाई पूरी हो चुकी है। 3XO में हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा म्यूजिक का कि हमने टाइगून भी खुलवा ली, फॉक्सवैगन। ड्रीम ऑडियो से हमने ये काम करवाया, रमेश नगर में है, चंदू भाई से। भाई साहब ड्रीम ऑडियो बाय चंदू, इतने एक्सपर्ट लोग हैं इनके पास। मेन चीज क्या होती है कि फिटिंग कौन करेगा। ये कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है कि आपने ऑनलाइन मंगवा के खुद लगा लिया। दरवाजे खुलते हैं, सब कुछ होता है, वायरिंग होती है। ये बहुत ही एक्सपर्टीज का काम है। देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने भाई कानों में से खून निकाल दिया था पूछ के कि आपने कहां से काम करवाया, इसलिए हम बता रहे हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं है, हम खुद 3 गाड़ियों में करा बैठे हैं भाई। वो खुद इतने खुश हैं जिनसे काम करवाया, वो तो दीवाने हुए पड़े हैं, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल कार है। आप लॉन्ग रूट में 5 लोगों को लेके जा सकते हो इसके अंदर। गाड़ी की सबसे इग्नोर्ड चीज क्या है हमारी गाड़ी में? सनरूफ। भाई साहब हमें याद भी नहीं रहता कई महीने की सनरूफ भी है। सही बात है, वो भी इसलिए खोल लेते हैं कहीं जाम ही ना हो जाए। मोस्ट इग्नोर्ड फीचर इन द कार इज सनरूफ। ये तो थे दोस्तों इसके मोटे मोटे पॉजिटिव जो 20,000 किलोमीटर में हमें फील हुए, और जो नेगेटिव हैं दोस्तों इसके अब्बा बाप के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए वो नेगेटिव नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि आप अपना शायद डिसीजन बनाओ गाड़ी लेने के लिए ये वीडियो देखने के बाद। पहली चीज, हमें आज तक 20,000 किलोमीटर में कभी भी DPF इशू नहीं आया, जो कि खुद सर्विस सेंटर वाले भी हैरान है। 3.5 से 4 का इसका DPF लेवल आ रहा था 20,000 किलोमीटर में। ये आप देख लो।
और जब पहली सर्विस 10,000 वाली कराई थी तो 1.5 था इसका DPF लेवल, 1.7 ग्राम। 1.7 ग्राम जो है। इसको नेगेटिव में इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं आया, लेकिन आपको आ सकता है। पेट्रोल अगर आपको DPF इशू आ रहा है तो प्रॉपर एक वीडियो डाला हुआ है कि DPF इशू से कैसे बचना है कि आपको ना आए। फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है, फोन लाइन पे कनेक्ट करके, या प्लान कर रहे हो डीजल गाड़ी, आप फोन कंसल्टेंसी पे हमसे डिस्कस करके भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप डीजल इंजन को अकेले 3XO नहीं, चाहे वो सोनेट हो चाहे वो वेन्यू हो, आप किसी भी डीजल गाड़ी को अगर आप इसको बड़े गियर्स पे चलाओगे ये आपको 25 की भी माइलेज देगा सिटी के अंदर। और अगर 25 की माइलेज आ रही है, 20 प्लस की माइलेज आ रही है तो DPF चौक होने वाला है भाई आपका। तो दोस्तों डीजल ये सोचकर मत लो कि माइलेज देगा, माइलेज भी देता है, माइलेज डीजल बाय डिफॉल्ट देता है, बिकॉज भाई जलता ही नहीं है ये। पेट्रोल से तो हर हाल में ज्यादा देगा आपको माइलेज, लेकिन अगर माइलेज के चक्कर में ले रहे हो तो लिख के रख लेना दीवार पे, DPF इशू आने वाला है भाई आपको। अगर आप डीजल इंजन को छोटे गियर्स पे भी चलाओगे तो भी ये आपको अच्छी माइलेज देगा। तो भाई नेगेटिव गाड़ी का सबसे बड़ा ये है कि नेगेटिव ये है कि अंदर, इसके पीछे से अंदर जाना और बाहर निकलना थोड़ा बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे उतरने चढ़ने के लिए जगह ही थोड़ा नहीं है। जगह कम है, अंदर आने के बाद जगह ठीक है। और दूसरी बात, अगर पीछे के दरवाजे में आप बोतल रख लो, स्टील की जो बोतलें या पानी की जो बोतलें होती है, तो इन एंड आउट का रास्ता ही खत्म हो जाता है। ये मैं एक बात और बोलूंगा, ये अंडर 4 मीटर सारी गाड़ियों की प्रॉब्लम है यार। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीजल प्लान कर रहे हो ना महिंद्रा के अंदर, इसमें 3XO के अंदर, तो भाई बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हो आप ये गाड़ी। जिंदगी का स्वाद आ जाएगा अगर आप चलाने का मतलब पे ले रहे हो ना कि मैं सस्ते में भाई साहब महंगी गाड़ी वाला सवाल है ना, मैं तो भाजी तो स्वाद आ जाना जी इस गाड़ी। जो इसका पंजा दबा के गुदगुदी फील होती है ना, वो आपको तभी फील होएगी जब आप चला के देखोगे ऐसी गाड़ी। और किसी गाड़ी में ऐसा फील नहीं होता। हाँ? लेकिन पेट्रोल वाले भाइयों को मैं एक बात बोलूंगा कि यार महिंद्रा का मतलब ही डीजल है। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों पागल बन रहे हो कि पेट्रोल निकालिए? तो जिसकी जो लेगेसी है वो खरीदो ना भाई, क्यों महिंद्रा का पेट्रोल खरीद रहे हो? महिंद्रा को सिर्फ डीजल बनाने की अक्कल है और डीजल की सर्विस भी दे देते हैं। इनके सर्विस सेंटर में 70-80% गाड़ियां सारी डीजल थी। एक तो वहाँ पे आधी से ज्यादा गाड़ियां तो पुलिस की खड़ी हुई थी, स्कॉर्पियो, बोलेरो सारी डीजल, थार रॉक्स सारी डीजल, थार सारी डीजल। मतलब वहां पे पेट्रोल गाड़ी तो 2 या 3 दिखी मेरे को। बिल्कुल 80% डीजल गाड़ियां, 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी थी। लेकिन भाई साहब इनको सर्विस देनी आती है डीजल की। और अगर आप बात करो सर्विस एक्सपीरियंस की, भाई अब तक का हमारा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है भाई। हमें लेनी आती है सर्विस 10,000 वाली, उसके अंदर खर्चा आया 52-5300 का, क्योंकि लेबर फ्री सर्विस थी, अच्छा खासा डिस्काउंट भी कर दिया गया सर्विस के अंदर। तीसरी सर्विस में इसका बिल आया 7160 रुपीज। जो अभी करा रहे हैं। जो चीजें भाई नहीं भी होनी होती ना सर्विस के अंदर, शेड्यूल में नहीं होती, वो भी हम चेंज करा देते हैं। हमें पता भाई, हम खुद ही डॉक्टर हैं, वहां पे खड़े होके हम खुद तो काम करा रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे और बता दो भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा इसका डीजल फिल्टर भी चेंज कर दो। कहते नहीं आप 30,000 रुपए करवा लेना, वो अभी जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई जब खोलेगा तो कीड़े पड़ चुके होंगे उसके अंदर, निकाल उसको। तो भाई कहने का मतलब ये है कि गाड़ी अगर मेंटेन करना चाहते हो तो खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो डिस्काउंट करके 7100 बन गया, नहीं तो 9-1,000 रुपए का इसका बिना लेबर चार्जेस के बिल बनता। बिल्कुल। डीजल में तो महिंद्रा बहुत रिलायबल है, इनको आता ही यार वही बनाना है। पता नहीं क्यों लोग जी सफारी में पेट्रोल आया लूं या ना लूं, अरे यार ये गाड़ियां पेट्रोल में लेने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा को काम करना नहीं आता, महिंद्रा काम कर नहीं पाता क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी है। ये दिक्कत है सर्विस में। अगर आप तरीके से खुद खड़े हो के प्यार मोहब्बत से रिलेशन के साथ यहाँ काम करवाओगे भाई, जरूर होएगा काम। भाई चीज के साथ प्यार होना चाहिए। लोगों को सर्विस सेंटर के नाम पे मौत नजर आती है कि अब 7-8-10 हजार रुपए का बिल बनेगा। भाई बनना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी की जो चीज रिक्वायर्ड है वो चेंज नहीं करा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी की यही तही फेर रहे हो। तो भाई साहब मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज होती है। लग जाने दो 2-3 हजार रुपए फालतू सर्विस में लगने दो। अगर वो बोले ना अगली सर्विस तक चला लो, ये चीज क्या नहीं भाई बदल दे अभी के अभी। गाड़ी आपकी लंबे टाइम तक तभी आपको स्वाद दे पाएगी, तभी नहीं तक नहीं रह पाएगी अगर आप सर्विस ढंग से करा रहे हो। हाँ आपको अवेयर रहना है कि फालतू के बिल ना जोड़े हो, लेकिन आपको हर वो काम कराना है जो सर्विस के अंदर रिक्वायर्ड हो। सस्ते इंजन ऑयल नहीं डलवाना, हुंडई करता है।
मिनरल ऑयल भी होता है इनके पास और सिंथेटिक ऑयल भी होता है, मल्टी सिंथेटिक जो है। कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी है सर्विस के टाइम। और ये पूछना बिल्कुल बंद कर दो इसके सर्विस बिल क्या बनते हैं भाई। 8 से 10 हजार रुपया हर गाड़ी में लग रहा होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। और हम तो खुद जाके जब खड़े हो जाते हैं ना तो भाई साहब उनकी वैसे ऐसी फट रही होती है, उनको पता काम तो ठीक करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो कच्चे आपा डल जाएगा। बिल्कुल। 3-3 4-4 लोग लगे होते हैं क्योंकि उन्हें पता, अच्छे से पहचानते हैं हम लोगों को। अब बात करते हैं कि किसके लिए है ये गाड़ी। फर्स्ट टाइम ड्राइवर के लिए ये बिल्कुल गाड़ी नहीं है कि आपकी घर की पहली गाड़ी और आपने 3XO डीजल खरीद ली है। बिल्कुल क्रॉस मार देना अनाड़ी ड्राइवर के लिए बिल्कुल नहीं है ये गाड़ी। जिसको भी गाड़ी मैं अभी ड्राइविंग स्कूल से सीख रहा हूँ, अगर आप ले रहे हो गाड़ी और अगर आपकी वाइफ ने भी चलानी है तो डीजल मैनुअल नहीं लेना। बिकॉज ये क्लच पे गाड़ी ऐसा डराती है कि आपको ट्रैफिक में लगेगा, आप आगे वाली गाड़ी पे ठोक दोगे। अगर आपको कई सालों का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल ले सकते हो ये गाड़ी। स्वाद लेना चाहते हो कि मैंने सस्ते में भाई बढ़िया इंजन खरीद लिया, बढ़िया सेफ्टी के साथ, बढ़िया माइलेज के साथ, जिंदगी का लुत्फ दे देगी आपको गाड़ी। उन लोगों के लिए ये गाड़ी जो अपनी जिंदगी का स्वाद लेना चाहते हैं, जो स्टीयरिंग पे बैठ के जिंदा फील करना चाहते हैं कि भाई मैं हूँ अभी। अदरवाइज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले लो जिसमें मरा फील होता है चला के, तो भाई ये गाड़ी चला के ना इंद्रियां खुल जाती हैं, शरीर के बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, एक रग खुल जाती है, नसों में खून तेजी से बहने लगता है। भाई पावर टू वेट रेशियो इतना का जबरदस्त है इसका कि हाईवे पे भी चला के मजा आ जाता है। 130, 40, 50 तक तो ऐसे चल रही होती है जैसे भैया पता नहीं कितने बड़े ब्रांड की गाड़ी होती है। बिल्कुल। लेकिन महिंद्रा मतलब डीजल, महिंद्रा मतलब ढाबा, महिंद्रा मतलब तड़का, महिंद्रा मतलब दाल फ्राई, महिंद्रा मतलब लच्छा परांठा, महिंद्रा मतलब पिज्जा नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक नहीं है। कुत्तों की तरह भाई साहब रुल रही हैं गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ठीक नहीं हो पा रही हैं। बड़े बड़े बैटरी पैक चेंज हो रहे हैं गाड़ियों के, हैं सड़ रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इनकी जरा सी प्रॉब्लम आ जाए भाई साहब सॉल्व नहीं होती। महिंद्रा से खुद बताते हैं यार सर्विस एडवाइजर की, हमें कुछ समझ नहीं आता, कहता कई महीने खड़ी रहती हैं गाड़ियां भाई। लेकिन डीजल मैनुअल में ना जिंदगी का स्वाद बड़ा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, बहुत बढ़िया डिसीजन रहा। 20,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बड़ा ही फैंटास्टिक रहा। आगे भी आपको बताते रहेंगे, हमने कोई इशू फेस नहीं किया है इसके अंदर। थोड़ा सा इसका क्या होता है, जब ये हाई स्पीड पे किसी गड्ढे से निकलती है तो शॉकरों की आवाज जरूर आती है इसके अंदर, खड़क करके डरा देती है। वैसे अगर स्लो स्पीड पे निकले तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है। अभी बरेली जाना था हमने, तो जाना का मन था टाइगुन में जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो प्रीमियम गाड़ी है और कंफर्ट फील होता है जाने के अंदर, उसके अंदर कंफर्टेबल फील होती है लॉन्ग रूट्स पे। वो भाई साहब वो गंदी थी वो गाड़ी, तो हम 3XO को 3M भाई ले गए। कभी महसूस ही नहीं होता कि हाईवे पे कौन सी लेके जाएं कौन सी ना लेके जाएं। जब अच्छी चीज होती है भाई तो चलाने का मन कर ही जाता है। अगर तीनों में से एक गाड़ी रखनी हो तो कौन सी गाड़ी रखोगे? टाइगुन। और अगर तीनों में से कोई एक दो गाड़ियां रखनी हो तो टाइगुन और 3XO रखूंगा। तो मतलब i10 की कोई इज्जत नहीं है? नहीं इज्जत नहीं है, वो भी काम आई जाती है। मैं थोड़ा पैदल चल लूंगा अगर नहीं चलाऊंगा उसको, तो कि सैर करते हुए काम कराऊंगा। फिर फल फूल लेने जाना होता तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो भाई। हमारा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ लाजवाब रहा, लाजवाब चल रहा है। सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि चंडा मार के ना मैनू कराना आंदा काम है। हमारी तो भाई शक्लें देख के ना टेंशन मेंशन हो जाते हैं वो सारे के सारे की भाई सब सारे काम छोड़ के इनका काम करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा कि भाई महिंद्रा जैसी कंपनी की गाड़ी कानों को हाथ लगा लो, बिना PDI के मत लेना। इनका इतना बुरा हाल है, हमने खुद देखा ब्रांड न्यू गाड़ियों का EV गाड़ियों की बैटरियां चेंज कर रहे हैं। कहते पानी घुस गया। हमको वहां का जो सर्विस का जो बंदा था, जो मैकेनिक थे, वो खुद बता रहे थे इतनी बड़ी बैटरी आ रखी थी, मेरे को लगा शायद किसी की खराब हो गई। मैं कहा यार नई गाड़ी की तो खराब नहीं हो सकती, ऐसे कैसे खराब हो गई? ये तो स्टॉक की गाड़ी है, पानी चला गया था खड़ी गाड़ी के अंदर। ब्रांड न्यू गाड़ी का बैटरी पैक खराब हो गया, स्टॉक यार्ड में खड़े कहते पानी चले गया था और कई दिन तक खड़ी रही गाड़ी। अब उसको थूक पट्टी लगा के चमका के बैटरी चेंज करके भाई साहब किसी को डिस्काउंट में बेच देंगे और बंदा कहेगा मैंने लिया नई गाड़ी। भाई फंस मत जाना। और अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज जो नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी सेगमेंट की गाड़ी लूं, मैं 3XO लूं, मैं नेक्सॉन लूं, मैं काइलैक लूं, मैं सोनेट लूं, मैं क्रेटा लूं, मैं सेल्टॉस लूं, 7XO लूं, हैरियर लूं, हाई क्रॉस लूं, फॉर्च्यूनर लूं, मैजेस्टर लूं, कोडियाक लूं, किसी भी सेगमेंट में, बलिनो वगैरह भी, किसी भी सेगमेंट में किसी भी तरह की अगर कंफ्यूजन है ना मेरे भाई, तो ये नीचे नंबर बना आ रहा है, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करा के हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हो। जो सलाह आपको ये बाप बेटे की जोड़ी देगी ना, ये कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम आप में से ही एक हैं।
हम आपको ऐसी सलाह देंगे, हम आपके वो दोस्त हैं जो आपको आपके हिसाब से गाड़ी बताएंगे। आप किसी दोस्त यार से पूछोगे, दोस्त यार हमेशा अपनी पसंद बताता है। दोस्त यार को कोई लेना देना नहीं है कि आप अपना पेट काट काट के 5-5, 7-7 साल के लोन पे गाड़ी ले रहे हो। आपके लिए वो कितना बड़ा सपना है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आपको अपनी पसंद थोपेंगे। बिल्कुल भाई, हमारे पास डीजल भी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है, टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाखों किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। और ड्राइविंग का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है ये आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भाई साहब ये गाड़ी 20,000 चल गई 6 महीने में। टाइगुन जो है 90,000 चलने वाली है, i10 जो है 35,000। मतलब भाई साहब बहुत पूरा दिन गाड़ियों में घूमते रहते हैं। हमसे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा इसमें। भाई साहब आप ड्राइव रिव्यूज ही देख लो, दीवानगी दिखती है आपको। और आप कॉल लोगों पे ने बात भी कर लोगे भाई, आप ही का फायदा रहेगा। बहुत इजी है कॉल स्लॉट बुक कराना। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहीं पे ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा, सारा प्रोसीजर आ जाएगा कि पेड कॉल स्लॉट कैसे बुक करना है। और दोस्तों आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है हम लोगों को, हमारी इस गाड़ी को भी बहुत प्यार दिया है। सो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ਚੱਕ ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪੀਡੀਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ। बिल्कुल ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀਰ जी, बड़ा ही पंगा पै जाता। सर्विस सेंटर्स में बिल्कुल टाइम नहीं, और महिंद्रा के पास तो, टाटा महिंद्रा के पास तो बिल्कुल जगह ही नहीं है गाड़ियां सर्विस करने के लिए। बिल्कुल ये आपको तब पता चलेगा अगर किसी प्रॉब्लम को लेके आप खुद सर्विस सेंटर जाओगे। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी से गाड़ी ठीक नहीं रहती है कभी भी, आधे काम तो करके नहीं देते। महिंद्रा तो वीडियो तक नहीं भेजता कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, जैसे Hyundai हाँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।